अगर आप किसी चीज़ को टच करते हो तो बेसिकली आपका हाथ उस टेम्परेचर को फील नहीं करता। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आपका हाथ उस टेम्परेचर को फील नहीं करता। आपका जो ब्रेन फील करता है बेसिकली रेट ऑफ हीट ट्रांसफर को फील करता है। ये मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, आइए जानते हैं। तो अगर आप किसी ठंडे इलाके में हो और किसी मेटल ऑब्जेक्ट को अगर आपने टच किया तो आपको ज़्यादा ठंडा फील होगा एज कम्पेयर टू अगर आपने किसी वुडन ऑब्जेक्ट को टच किया। तो आप कहोगे कि जो मेटल है वो गुड कंडक्टर है और जो वुड है वो इंसुलेटर है। आंसर वैलिड है, बट आइए इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं एक्चुअल में रीजन क्या है। तो देखें, जो मेटल है उस कंडीशन में अगर आप पार्टिकल लेवल पे जाओगे तो इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही फ्री होते हैं। तो मेटल को जब अगर आप हाथ लगाओगे तो हीट का एब्जॉर्ब ज्यादा तेजी से होगा। मतलब कि आपका हाथ थोड़ा सा गर्म है और मेटल थोड़ा सा ठंडा है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ठीक है, टेम्परेचर सेम है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपके हाथ से हीट निकलेगी और मेटल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्री स्टेट में है, वो कैप्चर करेंगे और पूरे मेटल बॉडी में फैला देंगे। तो ये एक रैपिड प्रोसेस है। इसके वजह से क्या होगा, आपके हाथ से एकदम से हीट निकलेगी और मेटल को ट्रांसफर हो जाएगी और आपको बेसिकली ठंडा फील होगा क्योंकि आपसे एब्सॉर्ब की है हीट मेटल ने। अगर दूसरी तरफ वुड को देखेंगे तो वुड के केस में एटम थोड़े से दूर होते हैं, लेजी होते हैं, तो वो हीट को मूव नहीं होने देते हैं, ठीक है, ट्रांसफर ही नहीं करने देते क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स उसमें फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते। तो अगर आप लकड़ी को टच करोगे तो हीट वहीं ही रुक जाएगी। तो ये है फंडामेंटल रीजन बिहाइंड कि क्यों मेटल ज्यादा ठंडा फील होता है एज कम्पेयर टू वुड। इंपॉर्टेंट बात है कि दोनों सेम टेम्परेचर पर होते हैं, तो टेम्परेचर फील नहीं होता हमें एक्चुअली रेट ऑफ हीट ट्रांसफर फील होता है। अगर आप कुल्फी को थर्मोस में रखोगे तो वो पिघलेगी नहीं। इसके पीछे का भी यही रीजन है, क्योंकि उस जो वैक्यूम है अंदर, थर्मोस के अंदर वैक्यूम है, वो हीट को ट्रांसफर नहीं करने देगा अंदर की तरफ। तो मतलब कि आइसक्रीम को हीट मिलेगी नहीं तो वो पिघलेगा नहीं। ये सेम रीजन है बेस्ड ऑन यही जो मैंने एक्सप्लेन किया है। इसी कॉन्सेप्ट को कहा जाता है थर्मल कंडक्टिविटी। तो आपको अच्छा लगा होगा इसके बारे में जान के। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।